बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर का दाग धोने के लिए मोदी जी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और अब धमकियों पे उतर आए हैं। अच्छा, बात सिर्फ मोदी जी की होती तो हम शायद उसे इतनी अहमियत ना देते। यही रविश अपनाई हुई है। इसी तरह की गीदड़ भपकियां देखी जा रही हैं राजनाथ सिंह की तरफ से, और इनके आर्मी चीफ द्विवेदी जी वो भी इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि दिवाली का मौका है और पटाखे फुलझड़ियां फोड़ने से कुछ इनके जज्बात भी ज़्यादा भड़क गए हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर किसने क्या भड़क मारी है और किस तरह से पाकिस्तान को धमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है मोदी सरकार और भाजपा सरकार, ये आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बता दें कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वार्निंग दी है टैरिफ लगाने की, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मोदी जी ने उन्हें खुद यकीन दहानी करवाई है कि वो रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या नताइज होंगे ये भी आपको बताते हैं और उन्हीं की जुबानी बताते हैं। साथ में दोहा के अंदर नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में वहाँ पर अहम जो क़यादत थी, जो वफ़द था, वो वहाँ पर मौजूद था। उधर से अफगानिस्तान का वक्त भी मौजूद था, लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ अफगान तालिबान ने बॉर्डर का जो लफ्ज़ है या ड्यूरेंट लाइन का जो लफ्ज़ है वो उस मुआहदे से हज़फ करवा दिया है। और उनके तो ऑफिशियल्स यानी कि अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स तो ये क्लेम भी कर रहे हैं कि जी बॉर्डर तो सिरे से वजूद ही नहीं रखता। ये वही बुनियादी उसूली मौक़िफ़ है हमारे पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरखिलाफ़, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन के बगैर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अमन मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन अफगानिस्तान की क़यादत जो है, तालिबान क़यादत, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। तो अगर इसी तरह से हटदर्मी का मुजाहरा किया जाएगा तो किस तरह से सीज़ फायर पे अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। साथ में कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ भी हैं अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर जाते जाते आपको कुछ अपडेट्स देंगे गज़ा से मुतल्लिक, जहाँ पे मुसलसल इसराइल की तरफ से भी सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गज़ा में मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भी ये बता रहे हैं कि सीज़ फायर मुआहदा अपनी जगह मौजूद है। नाज़रीन, साथ में जेरेड कुशनर हों, स्टीव विटकॉफ हों और अमरीकी ऑफिशियल्स हैं, वो फौरी तौर पर इसराइल पहुँचे हैं नेतन्याहू को लगाम डालने के लिए। कितना इस पर अमल दरामद किया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब भी गज़ा में हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर वायलेशंस नेतन्याहू की तरफ से, सुन्नी फोर्सेस की तरफ से जारी रखे गए हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं इंडिया की तीनों अफवाज के करीबी तालमेल की तरफ से जो बयान सामने आया। वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर में इसलिए हमने कामयाबी हासिल कर ली है क्योंकि तीनों फोर्सेस का तालमेल बड़ा ही ज़बरदस्त था। तीनों फोर्सेस के तालमेल के ज़बरदस्त होने के बावजूद हमने आपको कैसे थप्पड़ रसीद किए हैं और पाकिस्तान के शाहीनों ने कैसे राफेल समेत आपके 7 तैयारे गिराए हैं, आपके S-400 को निशाना बनाया है, आपको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। अगर तालमेल के बावजूद हम अगर आपका इतना कुछ बिगाड़ सकते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप हमें बता के हमला करेंगे या आप हमें गीदड़ भपकियां देके या धमकियां देके हमला करेंगे तो फिर हम आपका क्या हासिल करेंगे। इससे पहले कि कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, सुनिए मोदी जी क्या फरमा रहे हैं। हमारा INS विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी INS विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो नाज़रीन, ये INS विक्रांत पर थे और ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके ऊपर बड़ा इतराते हैं। ये वही INS विक्रांत है जिसके बारे में मेजर गौरव आर्या ने ये कहा था 10 मई की रात को कि जी हमने कराची पे हमला कर दिया, उड़ा दो, जला दो, मार दो। और सारी रात झूठ बोलने के बाद सुबह ये पता चला कि बुरी तरह से पाकिस्तान से मार खाई है भारतीय एयरफोर्स ने भी, और भारत के S-400 को भी निशाना बनाया गया, राफेल भी गिर गए और जो थोड़ी बहुत इज्जत थी दुनिया में वो भी जाती रही। तो एक बार फिर से भड़क मारी है कि जी पाकिस्तान की नींदें उड़ा देती है INS विक्रांत। और जिस तरह पाकिस्तान तो चूड़ियां पहन के बैठा है, आप किसी गलतफहमी में है तो मोदी जी कोई शरारत करके देख लीजिए, पहलगाम हो, उड़िए हमला हो, पहलगाम हो या कोई और वाकया हो या पठानकोट हो, उससे बेहतर ही जवाब दिया जाएगा इस बार। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको अब खबर देते हैं कि उनके दीगर ऑफिशियल्स जो हैं वो क्या बड़के मार रहे हैं। मोदी जी की तो आपने गुफ्तगू सुन ली है। मोदी जी कहते हैं कि जी INS विक्रांत के नाम से ही पाकिस्तान की
रातों की नींद उड़ जाती है। बहरिया की जानिब से पैदा किए गए खौफ, फिजाई की तरफ से दिखाई गई नाकाबिल यकीन महारत और फौज की बहादुरी और तीनों के दरमियान तालमेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी कि अहमकों की जन्नत में रहते हैं, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, अंधभक्तों को बेवकूफ़ बनाते हैं और गोदी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं प्रोपेगेंडे के लिए। अच्छा जी, मोदी से कबल इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ भी नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर का धमकीनुमा जिक्र छेड़ चुके हैं। खबर क्या सुन लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ जंग में ब्रह्मोस मिसाइल की मुबैना किरदार पर रोशनी डालते हुए इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि मिसाइल कौमी सलामती का सबसे बड़ा अमली सबूत बन गया है। पाकिस्तान की सरजमीन का एक एक इंच इन ब्रह्मोस के निशाने पर मौजूद है। सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि कौम की बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों की अलामत है। ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर इनको बड़ा नाज है, बड़ा इतराते हैं। ये उसी तरह से इतरा रहे हैं ब्रह्मोस के ऊपर जिस तरह से किसी ज़माने में राफेल के ऊपर इतराते थे। तो राफेल का जो हमने हाल किया है, अगली बार शायद हम ब्रह्मोस का उससे बुरा हाल करें। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और इनके आर्मी चीफ क्या धमकियां दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। भारतीय आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जवानों के साथ उन्होंने दिवाली के मौके पर जो दिन गुजारा है, एक बयान में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 मुकम्मल हुआ, ताहम कार्रवाई को रोका नहीं गया और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। भारतीय फौज इसकी तैयारी कर रही है। तो पिछली बार बगैर तैयारी के आप आ गए थे, शर्म आनी चाहिए आपको। आप तैयारी के बगैर ही पाकिस्तान जैसे एक दिफाई तौर पर और एटमी सलाहियत के हामिल मुल्क के साथ आप पंगे लेते हैं और अपनी नाक कटवाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते। तो इस बार तैयारी करके आ जाइएगा, क्योंकि पिछली बार की जो शर्मिंदगी है या नाकामी का दाग है वो अब तक आप धो नहीं पाए। अच्छा, द्विवेदी साहब और क्या कहते हैं वो भी जाते जाते सुन लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, इसके अलावा भैरव बटालियन भी तश्कील दी जाएगी। वो कहते हैं इस बटालियन के लिए जो जवान इनका इंतखाब किया जाएगा उन्हें खुसूसी तरबियत, खुसूसी आलात और खुसूसी अहदाफ दिए जाएंगे। तो हम तो भाई कहते हैं कि आप खुसूसी तरबियत दिलवा दीजिए, जितनी मशकें करवानी है करवा लीजिए, क्योंकि पिछली बार बगैर तैयारी के आप आए थे, लेकिन ये कहकर आए थे कि जी हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। तो इस बार तैयारी के साथ देखते हैं हम क्या करते हैं या क्या उखाड़ लेते हैं हमारा। अच्छा नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जरा ऑपरेशन सिंदूर में एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या है। ये दही हांडी का इनका एक फेस्टिवल का हिस्सा होता है दिवाली का, और इसके अंदर ये इस जो इवेंट हुआ है इसको रिलेट कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर से। फिर झलकियां देखिए कि इनके साथ हुआ क्या। जिਵੇਂ तू मुझा तोबा करिया कुरान दिखा मैं अब ही सारा वे। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है जिस तरह से इनके राफेल मुंह के बल गिरे थे, नाक के बल गिरे थे, उसी तरह से इनका ये ह्यूमन पिरामिड भी दही और हांडी के त्यौहार के अंदर ज़मीन बोस हो गया है, क्योंकि इन्होंने इसको लेबल कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के साथ। तो फिर वही तो होनी थी इनके साथ भी। अच्छा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज आ चुका है। एक तो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गज़ा के मामले पर बात की थी, उस पर उन्होंने क्या बयान जारी किया तो आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से जब सहाफ़ी ने पूछा कि रशियन ऑयल ख़रीदने पर क्या यकीन दहानी करवाई है मोदी जी ने, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to be? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डोनाल्ड ट्रंप की। वो कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। सहाफ़ी ने कहा कि जी वो तो इसकी तरदीद कर रहे हैं, उनकी हुकूमत की तरफ से तो इसकी तरदीद आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर उन्हें जो पहले टैरिफ का सामना है बड़े पैमाने पर, उस तरह के मज़ीद टैरिफ और भी आने वाले वक्त में झेलने पड़ेंगे। और ये एक और वार्निंग आ चुकी है, क्योंकि डबल गेम और मुनाफकत जो है वो खासा है मोदी सरकार का, और वो कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। इससे पहले भी वो रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर ईंधन का काम कर चुके हैं, लेकिन अब जो है उनकी तरफ से डबल गेम एक्सपोज हो चुकी है और अमेरिका की तरफ से बड़ी वाज़ेह और साफ वार्निंग आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में यह मसला भारत के लिए क्या क्या मुश्किलात लेकर आता है। बुध के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि इंडिया रूसी तेल की खरीदारी बंद करेगा। ताहम इंडिया की वजारत ख़ारजा ने कहा था कि उस रोज़ दोनों रहनुमाओं के दरमियान किसी टेलीफोनिक गुफ्तगू से वो वाकिफ़ नहीं है, और यह भी कहा था कि नई दिल्ली का बुनियादी मकसद इंडियन सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। तो अब आप देख लीजिए, आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है मोदी जी, या आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बहरहाल शर्मिंदगी और ये जो आप डैमेज का सिलसिला है ये आपका मुकद्दर ठहर चुका, ये आपको अब झेलना होगा, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अफगान तालिबान के दरमियान पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ हुई है। खबरें बहुत ही तशवीशनाक हैं, सुन लीजिए हुआ क्या है।
कतर में जंगबंदी माहिदे के बाद अफगान वजारत दिफा की तरफ से मुल्ला याकूब मुजाहिद ने ड्यूरिंग लाइन को फर्जी करार देते हुए दावा किया था कि दोहा माहिदे में उससे मुतालिक कोई बात नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ कतर की जारी करदा एलामिया में उसका जिक्र मौजूद था। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ कतरी एलामिया में खामोशी से तब्दीली कराते हुए बॉर्डर यानी कि सरहद का लफ्ज़ ही निकाल दिया गया है। और दी खरासान डायरी से मुंसलिक सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस के मुताबिक कतरी वजारत खारजा ने अफगान तालिबान के कहने पर अपने एलामिया में तब्दीली की और नई स्टेटमेंट में बॉर्डर का लफ्ज़ ही निकाल दिया गया है। तो ये बायस तशवीश है और तालिबान इसे अपनी सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तालिबान को शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम खौस्त में, पख्तिका में, काबुल के किसी हिस्से में या नंगरहार में या कहीं पर भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाते हैं या फिर अपनी मर्जी से अपनी जगह का तयन करते हैं कि उन्होंने किसको निशाना बनाना है, तो फिर आप भी हमें गिला ना कीजिएगा, शिकवा ना कीजिएगा, शिकायत ना कीजिएगा कि हमने अपने वादों का पास नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह की डबल गेम करेंगे और एक तरफ आप वादा करेंगे, दूसरी तरफ उसकी वादा खिलाफी करेंगे और बॉर्डर को आप मानने से इनकारी होंगे, तो फिर मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। अच्छा, आगे बढ़ते नाज़रीन। और ख्वाजा आसिफ क्योंकि जिस वक्त दोहा में थे और अल जज़ीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्या उन्होंने अहम गुफ्तगू की है, इसमें उसके कुछ अहम नुकात आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि मसले को हम ख़त्म करना चाहते हैं। दहशतगर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। दोनों मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे और मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होने जा रहा है। बुनियादी तौर पर इसमें कतर और तुर्की नाज़रीन सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं और हर कुछ अरसे के बाद लगभग 2 महीने का वक्त रखा गया है। फॉलोअप मीटिंग्स भी हुआ करेंगी और जायज़ा भी लिया जाएगा, निगरानी की जाएगी कतर और तुर्की की तरफ से। तो उम्मीद की जा रही है अब अमन लौटेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। नतीजतन पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। साथ में अफगान महाजिरीन की बड़ी तादाद ऐसी है जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए उनकी वापसी की जा रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा। खदशात के खात्मे के हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है और उन्होंने कहा कि हमें आने वाले हफ्तों और महीनों में देखना होगा कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। तो आगाज़ में ही मुआहदे में छेड़छाड़ हो चुकी है, जो कि अफसोसनाक एलिमेंट है। कतर को एक सालिस की हैसियत से इसकी निगरानी करनी चाहिए और अगर ऐसी कोई छेड़छाड़ हुई है मुआहदे में तो उसको भी उसकी तस्दीक करवानी चाहिए। अच्छा, कुछ ताज़ा कार्रवाई भी हुई है फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। 8 दहशतगर्द इसमें हलाक और 5 जवान शहीद भी हुए हैं। 20 अक्टूबर को डेरा खान के इलाके है द्राबिन, जहाँ के करीब फितना खारिज ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस को निशाना बनाया और वहाँ पर टीम को निशाना बनाया जो पाइपलाइन मंसूबे की सिक्योरिटी पर मामूर थे। घात लगाए हमलावरों में से FC के 4 से 5 एहलकार शहीद और 10 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं और ये FC के जवान अपनी ड्यूटी पर मामूर थे जिस दौरान इन्हें दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। तो अवामी ढांचे पर हमले की ये बुज़दिलाना कोशिश है, एक बार फिर से साबित करती है कि खारिज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। आखिर में जाते जाते नाज़रीन कुछ फॉलो अप लेते हैं गज़ा का। गज़ा से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या है, पहले वो सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है इजराइल की तरफ से, सियोनी फोर्सेस की तरफ से। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas, and as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Yeah, it is. सीज़ फायर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अभी काबिल अमल है, लेकिन शर्म का मकाम है और यकीनी तौर पे अमेरिका को इस चीज़ का जवाब दे बनाना होगा। नेतन्याहू को, पूरी दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को सवाल पूछना चाहिए और नेतन्याहू और सियोनी फोर्सेस जिस तरह से जुल्म का बाजार गर्म कर रहे हैं, सीज़ फायर के बावजूद अभी हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों से वाज़ेह होता है कि नेतन्याहू और सियोनी फोर्सेस अमन की ख्वाहिशमंद तो नहीं है। और साथ में जो कैदियों के तबादले का मामला जो है वो तय पा गया, इसके बाद इस चीज़ का खदशा था कि सियोनी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ तेज़ हो सकती हैं और वही कुछ किया जा रहा है। तो अमेरिकी सदर ने कहा है कि अभी सीज़ फायर मुआहदा चल रहा है। इस्राएली फ़िज़ाई हमलों के बाद इस्राएल और फ़लस्तीनी तंजीम का सीज़ फायर मुआहदा अब भी बरकरार है। तैयारे एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी तंजीम के कुछ बागियों की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई, ताहम उन्हें उम्मीद है कि मज़ाहमती तंजीम इसमें शामिल नहीं थी। और साथ में हम देख रहे हैं दूसरी तरफ अमेरिकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ गज़ा अमन मुआहदे बचाने के लिए इसराइल रवाना हुए हैं और फ़लस्तीनी तंजीम का वफ़द
गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए खलीलुल हैया की सरबराही में कायरा पहुंच चुका है। यकीनी तौर पे अगर वायलेशन होगी मुआहिदे की, उनमें मौजूद शिकों की, तो फिर अमन ख़राब होगा। अमन ख़राब होगा तो यकीनी तौर पे नेतन्याहू के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अब तक की वायलेशन है उस पर तो उसे क्लीन चिट अमेरिका की तरफ से मिल गई है, लेकिन जितना हम देख रहे हैं कि मगरबी दुनिया की तरफ से, अरब दुनिया की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से अब फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठ रही है। अगर ये सिलसिला आने वाले वक्त में जारी रहता है या कोई और जंगी जराइम की खिलाफ वर्जी की जाती है तो इसके संगीन नताइज सियोनी फोर्सेस के लिए और ख़ासतौर पर नेतन्याहू के लिए हो सकते हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।